बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है फर्स्ट ईयर का वो बेहतरीन हुआ होगा। A+ आपका पेपर हुआ होगा और आपके हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सबको बड़े अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इंग्लिश का पेपर किस तरह का हुआ है और आपके कितने मार्क्स आएंगे, उसके अंदर एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने हैं। नेक्स्ट पेपर बड़ा अहम है, खुश्क सब्जेक्ट कहा जाता है इसको, ड्राई सब्जेक्ट कहा जाता है। बच्चों के लिए बड़ा परेशान कुन होता है, तंग करता है बच्चों को, याद नहीं होता जल्दी, समझ नहीं आता जल्दी, इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चे इसके अंदर। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस पेपर के अंदर, क्योंकि आपका पेपर ये आसान होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह। केमिस्ट्री का पेपर आपका 18 तारीख को, एक छुट्टी है सिर्फ आपको इसके अंदर, और उसको उस पेपर को उसके अंदर किस तरह आपने करना है, कितने चैप्टर करने हैं, सारे करने हैं, थोड़े करने हैं। गाइड करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एहसन अली साहब, डायरेक्टर लिम्स एकेडमी बुरेवाला। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन भी दबा दिया करें ताकि वीडियो जल्दी जल्दी आप तक पहुंचें और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि हमने आगे आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर, सारे पेपर्स के अंदर इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड करना है। गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। ऐसा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप फर्स्ट ईयर के बच्चे ना ज़रा ज़्यादा परेशान हैं, नया सिलेबस, ठीक है, और हर वीडियो में मैं इस जिक्र करता हूँ, नया सिलेबस है और बच्चे फिर मैट्रिक से विंटर में आते हैं तो अब समझ नहीं पाते, जल्दी से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो ज़रा केमिस्ट्री थोड़ी सी आसान कर दें इनके लिए, सारे ना करनी पड़े इनको। बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने आज वीडियो के लिए हमें दावत दी। तो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में अब पढ़ रहे हैं, इन्होंने ये जो चीज़ें हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है सर, 50 से 60% मैट्रिक में पढ़ी हुई है, ऑलरेडी पढ़ी हुई है। दूसरा, चूँकि सिलेबस चेंज हुआ था, फिर छुट्टियाँ आ गई तो जंग लग गई, सैलाब आ गया, बोर्ड वालों ने फिर इनको स्मार्ट सिलेबस दे दिया, इनकी आसानी कर दी। आज की वीडियो में उस आसानी के अंदर भी हम आसानी लेके आए हैं, आसानी पे आसानी पैदा करने जा रहे हैं। कमाल है सर। उसमें ना टोटल सर पहले बुक की बात करें तो 16 चैप्टर थे, ठीक है, बड़ा एक लेंथी सिलेबस था। और इससे पहले जो सेशन चल रहे थे उसमें सेकंड ईयर में आगे सिलेबस बढ़ता है। जी। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो ना 11 चैप्टर करते होते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सरप्राइज दिया, सिलेबस चेंज भी कर दिया और चैप्टर भी बढ़ा दिए। बच्चे जैसे ही बुक पकड़ते थे, सर 16 चैप्टर करने हैं हमने, नाम ही नंबर ही है ना उनको तंग करने लग जाता है, हालांकि मटेरियल थोड़ा थोड़ा भी हो, हाँ, लेकिन तादाद एक जो है ना वो, फिर उनको थोड़ी सी कह लें अकल आई बोर्ड वालों को, उन्होंने बच्चों के लिए आसानी कर दी। हाँ, ये सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए, अगले साल वाले बच्चों ने पूरा ही पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो जो इस दफ़ा वाले पेपर बच्चे फर्स्ट ईयर में पेपर दे रहे हैं वो बड़े लकी हैं। अच्छा, 16 में से ना उन्होंने 2 चैप्टर्स तो वैसे ही ख़त्म कर दिए, मतलब 14 चैप्टर हो गए। अब वो 14 चैप्टर भी जो है ना वो पूरे नहीं, आखिरी 2 खत्म कर दिए। 15 और 16 चैप्टर सीरियसली ख़त्म कर दिया। बाकी के जो 14 चैप्टर हैं उसमें से भी सिलेबस जब स्मार्ट हुआ तो यूँ कह लें कि अगर पहले 100% है तो अब सिलेबस रिड्यूस होकर 60% हो गया। अच्छा, हर चैप्टर में से उन्होंने मुश्किल टॉपिक्स जो हैं वो निकाल दिए। जो पहले आप बात कर रहे थे ना, बड़ा कुछ सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है, बच्चे डरते हैं। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का जो सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस है और थोड़ा सिलेबस है, कोई भी बच्चा ऐसा हो जो पूरे नंबर ना ले सके। हाँ बेटे, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, 85 मार्क्स आप ले सकते हैं आसानी से। सर जरा थोड़ा सा पहले पेयरिंग स्कीम बता दें इनको, कोई बच्चों को पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है, MCQs जल्दी हो जाते हैं। उसमें टोटल 17 MCQs आने हैं और चैप्टर के आपने निशान लगा लेने हैं, पहला, छठा और 10वां। इसमें से 2 MCQs हैं, ये 3 चैप्टर है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, इनमें से एक MCQ है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 MCQs वाले चैप्टर्स हैं, ये आगे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐड नहीं है, तो इनको आप MCQs के तौर पर अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि इनकी वेटेज MCQs के लिहाज से ज़्यादा है। ठीक हो गया। और अहम लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह बताएंगे ना बच्चों को इस वीडियो? सर, इनके लिए हमने बच्चों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और MCQs का भी डाटा, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी डाटा और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी जो है ना वो डाटा तैयार किया। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन मैं खुद यहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी बच्चों को बताएंगे ताकि तैयारी शुरू करते हैं वो। अच्छा, आगे पेयरिंग स्कीम के अंदर बात करते हैं। जो अगला पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। मेन बॉडी ऑफ द पेपर जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4
ठीक है। उन्होंने डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं वो सेलेक्ट कर करके पेयर बनाए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें से चैप्टर 1 में से टोटल जो है ना वो 12 सवाल आने गिवन होंगे और 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 8 से 2 क्वेश्चन हैं और चैप्टर 13 से 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब ये मैं आपको जो एक्चुअल स्कीम है वो बता रहा हूँ, इसके बाद हमने अपनी एक स्मार्ट स्कीम हाँ, स्मार्ट स्कीम इसके बाद सर ने बतानी है। सिलेबस भी स्मार्ट और स्कीम भी स्मार्ट। ठीक है सर। चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से चैप्टर 3, 5, 6, 9 और 11 है। चैप्टर 3 से 3 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 5 से 2 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 6 से 3 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 9 से 2 क्वेश्चन गिवन होंगे और चैप्टर 11 से 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 12 दिए होंगे, 8 करने होंगे। ये इसमें से भी 8 करने। ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनका आपस में कम्बिनेशन बनाया उन्होंने। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें चैप्टर 4 शामिल है, चैप्टर 10 शामिल है, चैप्टर 12 शामिल है और चैप्टर 14 शामिल है। ठीक है। चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 10 से 3 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 12 से 2 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 14 से 2 क्वेश्चन हैं। यानी गिवन इसमें से 9 दिए होते हैं और करने अटैम्प्ट बच्चे ने 6 करने होते हैं। ठीक है। तो टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं वो 22 हैं, मतलब 44 मार्क्स का आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अब ये कम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके अंदर से मैं आपको चैप्टर्स वो बताऊंगा जो नहीं करने। हाँ, कुछ और शॉर्ट कर देने आपने चैप्टर। अच्छा, ये बात उन बच्चों के लिए है जो ज़रा जिन्होंने तैयारी कम की है या एवरेज की हुई है तैयारी। हाँ, टॉपर्स बच्चे जो हैं वो तो इस टाइम तक फुली तैयार होते हैं उनकी तैयारी, लेकिन फिर भी स्मार्ट वर्क, लेकिन उनको गेस्ट पेपर देना हमारा फ़र्ज़ है। हाँ, स्मार्ट वर्क करेंगे ज़रा वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अच्छा, अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा, पहले लॉन्ग क्वेश्चन बताएं, लॉन्ग क्वेश्चन उसके बाद जरा इकट्ठा हो जाएगा ना, शॉर्ट और लॉन्ग का कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये 5 सवाल दिए होंगे, इसमें से अटैम्प्ट जो है ना वो 3 करने हैं। ठीक है, वो साइंस सब्जेक्ट्स का मोस्टली यही कम्बिनेशन होता है, इसी तरह से 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो। चैप्टर 5 जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चैप्टर 3 और 7 का कम्बिनेशन है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चैप्टर 8 और 9 का है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चैप्टर 11 और 14 है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 12वें और 13वें का कम्बिनेशन है। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये मैंने आपको एक्चुअल पेयरिंग स्कीम बता दी है। अब इसमें से करना क्या है? हाँ, ठीक है, इसमें से आपने स्मार्ट वर्क जो हम बात कर रहे हैं पहले, उसमें से क्या क्या करना है और क्या छोड़ देना है, जिससे मतलब वो चीज़ें छोड़नी है जिनको छोड़ने से नुकसान नहीं होगा, गुजारा हो जाएगा, सारे की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब आपके सामने पेयरिंग स्कीम है, आपने नोट भी कर ली होगी। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना सर, इसमें मैंने कितने चैप्टर 5 आपको बताए हैं। हाँ जी। और अगर आप बच्चे जो हैं वो चैप्टर नंबर 13 जो है, जो कि हेलोजीन्स वाला चैप्टर है, ठीक है, बच्चों के लिए नया सिलेबस है, नई चीज़ है, नई चीज़ है, मैट्रिक में नहीं पढ़ा इतना उन्होंने, वो छोड़ देंगे। वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे इनको। ठीक है, 9 कितने रह जाएंगे? 9 रह जाएंगे। 9 रह जाएंगे। करने कितने? 8 करने। उनमें चैप्टर नंबर 1 तैयार करें, चैप्टर नंबर 2 तैयार करें, चैप्टर नंबर 7 तैयार करें और चैप्टर नंबर 8 तैयार करें। ओके। अच्छा, यही चैप्टर्स जो है ना मैंने इनको आगे सजेस्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अहम चीज़ है, इस बात को नोट कर लें, क्योंकि ये वाले चैप्टर इसलिए 13वां इसलिए छुड़वा रहे हैं क्योंकि वो लॉन्ग में सजेस्ट नहीं करना चाहते सर, क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है उसके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें चैप्टर 3, 5, 6, 9 और 11 है। इसमें से सजेशन के तौर पर कई बच्चे होते हैं सर, उन्होंने तैयार कर लिया होता है। ठीक है, वो अगर करना चाहें तो कर लें। जो उनको बेटर तैयार है, जो उनको आसान लगता है, वो हिसाब से तैयार कर लें। कई बच्चों के चैप्टर्स टॉपिक्स जो है वो फेवरेट होते हैं, वो कहते हैं जी नहीं मैंने ये करना है। और कईयों के दोनों ही तैयार किए होते हैं, उनको फिर आप सजेस्ट करेंगे, वो बेटर चॉइस उनके पास होगी। चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ना करें, ठीक है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है, ही नहीं है। 2 सिर्फ MCQ आने आपने कहा था इसमें से। हाँ जी, इसमें से MCQs 2 MCQs के लिए ऐसे इसको तैयार कर लें बस।
चैप्टर नंबर 6 आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिए तैयार कर लिया, शॉर्ट के लिए भी नहीं करना, लॉन्ग के लिए भी ज़रूरत नहीं। ओके, नोट कर लें इस बात को बेटे। इसके बाद इसमें से 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नहीं होंगे छठे चैप्टर के। बाकी जो बचे हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो 9 हैं। ठीक है, 9 में से आपने 8 अटैम्प्ट कर लेने हैं। वो चैप्टर नंबर 3 है, 5 है, 9 है और 11 है। 3, 5, 9, 11 ये तैयार कर लें जी। छठे में से कितने थे सर? तो छठे में से 3 थे, वही 9 बच गए, 9 तैयार हो जाएंगे। करने आपने 8 हैं। अच्छा, बाकी जो इसमें है ना चैप्टर 3, 5, 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी करने हैं। लो जी, ऊपर भी आपने बताया वो भी लॉन्ग में आने हैं और ये भी लॉन्ग में से पेयर आगे सजेस्ट करने सर ने आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें चैप्टर 4, 10, 12 और 14 शामिल था। इसमें से अगर आप चैप्टर 4 करें, चैप्टर 10 करें और चैप्टर 14 करें, ठीक है, 14 चैप्टर जो है वो एटमॉस्फेयर वाला सर जी। ठीक है, उसमें स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्फीयर वो बच्चे ने पढ़ा होता है। ठीक है, ठीक है। मैट्रिक में भी ओजोन लेयर जो है, एसिड रेन, हाँ जी बिल्कुल, ये तो बच्चों को इफेक्ट ये बच्चे ने पढ़ा तैयार होते हैं, ये इनको तैयार हैं। अच्छा, आप ये चैप्टर 12 जो है ना इसमें वो हाइड्रोकार्बन वाला, सॉरी नाइट्रोजन एंड सल्फर वाला है। अच्छा, ठीक है ना, ये भी नया है बच्चों के लिए। अच्छा, ये भी छोड़ दें तो गुजारा है। चैप्टर 12 छोड़ दें बस इस पेयर में इस पेयर पे से। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में से चैप्टर 12 नहीं करेंगे आप। उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो बाकी आपके जो है ना 7 रह जाएंगे। एक फिर भी एक्स्ट्रा, एक फिर भी एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब ऐसी स्कीम है जिसमें वो चैप्टर्स हैं जो करके आप 9 और 7 मतलब टोटल आपके 25 करने 22 हैं। शॉर्ट क्वेश्चन फुली तैयार हो जाएंगे और करने 22 हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए बात लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से सिलेक्ट अच्छा, लॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले ज़रा थोड़ा सा इनको ये भी बता दें, ये शॉर्ट जो है ये कोई एक्सरसाइज वाले कहाँ से करना है, थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दें सर। इनको शॉर्ट क्वेश्चन का डाटा देंगे हम। अच्छा, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज वाले भी मेंशन होंगे और जो चैप्टर अंदर से अहम है वो भी मेंशन होंगे। मतलब वही क्वेश्चन अगर आप बच्चे अटैम्प्ट कर लें, पेपर में वो याद कर लें तो पेपर पूरा है। नहीं जी, इससे मतलब टेंशन आपकी खत्म है कि करने कहाँ से सेंड करेंगे, उनको तैयार कर लें, जवाब आपके पास मौजूद होंगे, सवाल हम सेंड करेंगे, पेपर आपका ये भाई इंशाल्लाह जी। लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन जो बच्चों का अहम सवाल होता है, सबसे बच्चे पहले यही पूछते हैं सर लॉन्ग बता दें, लॉन्ग बता दें। उसमें से भागते हैं। तो मैंने जो बच्चों के लिए स्मार्ट किया है काम कि 3 जो उन्होंने करने हैं ना, हाँ जी, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बात हो रही थी कि वो करेंगे जो लॉन्ग भी तैयार हो जाए। शॉर्ट के लिए वो चैप्टर तैयार करेंगे जिनको तैयार करने से हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार वो भी कवर हो जाए। अब वो लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। ठीक हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चे जिसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 शामिल है। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 करेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 शामिल है। ठीक है, ये वो बता रहा हूँ जो करने हैं बच्चों, जो ये बच्चे तैयार करेंगे। 2, 5, 3, 7 2, 5, 3, 7 और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इन चैप्टर नंबर 8 और 9 जो है ना वो तैयार करेंगे। ठीक है, यही कम्बिनेशन जो पेयरिंग स्कीम दी हुई है ना उन्होंने, उसके अंदर पहले 3 ही है, ये पहले 3 सवाल ही हैं वही करने, मतलब 5वां, 6वां और 7वां। 5वां, 8वां और 9वां जो पेयर है वो आप छोड़ सकते हैं। हाँ, टॉपर बच्चा एक पेयर एक्स्ट्रा अगर एक पेयर एक्स्ट्रा करना चाहे सजेस्ट करेंगे आप, तो वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 कर लें। 8 ही कर लें। हाँ जी, उसमें 11वां और 14वां। ओके, 11वां और 14वां। हाँ जी, और एटमॉस्फेयर वगैरह आप करें। 11वां जो चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन वाला है, उसमें भी बच्चे ने अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस जो है ना वो पढ़े हुए हैं, 10th में पढ़े होते हैं, बिल्कुल पढ़े। इनकी भी बच्चे को हाउ नाउ होती है। ओके। चैप्टर नंबर 14 जो है वो एटमॉस्फेयर वाला है, जिसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको। बताएं जरा ये सर। अब अहम लॉन्ग क्वेश्चन ये जो पेयर मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके इनके लिए, अहम लॉन्ग क्वेश्चन बता दें बच्चों को। और ये जो पेयर सेलेक्ट किए हैं ये एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर सेलेक्ट किए हैं क्योंकि सिलेबस नहीं है। सिलेबस ने हैं। बच्चों को इन चैप्टर्स को तैयार करने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बेटे बुक पकड़ लें अब आप निशान लगाना शुरू कर दें बस, क्योंकि ये जो सवाल सर बता रहे हैं पेपर में आएंगे इंशाल्लाह आपको। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक जो है ना वो तैयार करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। उसके अंदर क्वांटम नंबर्स की उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की एक्सप्लेनेशन है। फिर अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो शेप्स ऑफ सब शेल्स वाला है, वो भी है, ये तैयार कर लें इसके। ठीक हो गया सर। बाकी जो है ना वो दूसरा चैप्टर बच्चों ने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। शॉर्ट के लिए इसके स्टार्ट के अंदर कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, उनके एटॉमिक मैसेज दिए हुए हैं, उनका चार्ज दिया हुआ है टेबल बना के, वो शॉर्ट के लिए बड़ा ही आसान है, वो याद करने वाली चीज़ें हैं।
वो कर लें। और लास्ट में कन्फिग्रेशन जो है ना उसका सवाल सर जी लाजमी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, साथ साथ शॉर्ट भी थोड़े थोड़े बता रहा हूँ आपको, ये आपको मिल जाएगा डाटा, लेकिन चैप्टर 2 डिस्कस हो रहा है तो मैंने साथ वो भी आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 5 बड़ा ही आसान है, स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर वाला। इसमें से जो मेरे ख्याल में जो बोर्ड वाला पेपर बना रहा है उसके ज़हन में एक क्वेश्चन बार बार आता है, पिछले सिलेबस जो था ना सर उसमें भी ये सवाल था और अक्सर पास पेपर्स के अंदर आया ही होता था। ठीक हो गया सर। लिक्विड क्रिस्टल्स वाला, लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर नोट है, उसकी एप्लीकेशंस हैं। और दूसरा जो अहम क्वेश्चन है वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वाला है, उसके फैक्टर्स और उसकी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन है। ठीक हो गया। ये सर पहला पेयर तैयार हो गया। पहले पेयर के अंदर मैंने आपको 2 सवाल ही हैं, 2 से 3 सवाल बताए बस। अगला पेयर आ जाए चैप्टर 3 और 7 के ऊपर जो मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 3 जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला, इसमें से थोड़ा सा ज़रा बच्चों के लिए मुश्किल है, थोड़ा सा। कोई मसला नहीं, करेंगे बच्चे। आप मुश्किल आसान कर दी है लेकिन इतनी भी आसान नहीं करनी। नहीं आप करें, कोई बच्चे करेंगे, ये बच्चे आप गाइड। इसमें से थ्योरीज याद करनी है। वेस्पर थ्योरी जो है सर ये उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर बनाए हुए हैं सवाल एक्सरसाइज में वहाँ से सिलेक्ट किए हैं एज अ गेस्ट पेपर आपको बता रहे हैं। वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करने का वो कह सकता है एग्जांपल्स के साथ, मीथेन, अमोनिया, H2S और एक और स्ट्रक्चर देके ये 4 नंबर का सवाल सर बन सकता है। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट हॉट इसमें टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन वाला है। वो भी सेम इसी तरह से आता है, इसी तर्ज में आता है कि एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, अमोनिया, BF3, उसकी टाइप्स होती हैं, SP3, SP2, SP हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये लाजमी करने हैं, आप चैप्टर तैयार पूरा करना है। ये वाले अहम से, ये अहम ज़्यादा हैं जो आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएं जो इसके साथ B पार्ट में आता है, रिएक्शन काइनेटिक्स वाला। इसमें से आपने एक टॉपिक लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक हो गया। वो इस चैप्टर की कह लें कि जान है। रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक, ऑर्डर ऑफ, उससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बच्चे के तैयार होंगे, MCQs भी होंगे, प्लस ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना ये बड़ा ही अहम है कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप। 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, ये एक्सप्लेन करना आप। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट हमारा जो पेयर हमने सेलेक्ट किया है बच्चों के लिए वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम वाला 10वीं क्लास का पहला जो चैप्टर है वही है, लेकिन इसकी आगे ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन दी हुई है। इसमें से आपने अमोनिया की सिंथेसिस वाला क्वेश्चन लाजमी तैयार करना है बाय हाबर प्रोसेस। अच्छा सर इसमें ना चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में से ना न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अच्छा 8 और 9 वाले पेयर में, और थोड़े से ही है, आएगा मेरे ख्याल में आएगा। चैप्टर नंबर 9 से ज़्यादा चांसेस है कि न्यूमेरिकल वो देगा। बेटे वो तैयार करने हैं सर, वो सेंड कर देंगे हमें? वो सेंड कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर हम करेंगे। ठीक हो गया। इसमें मैं अभी बता दूंगा आपको। अच्छा एक तो हम जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो अमोनिया की सिंथेसिस है बाय हाबर प्रोसेस, इसी के अंदर ली-चैटियर प्रिंसिपल वगैरह एक्सप्लेन हो जाता है सारा। दूसरा इस चैप्टर का एक और टिप है कि इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए केसी एक्सप्रेशंस जो हैं उनको लिखना आना चाहिए आपको। स्टार्ट ऑफ द चैप्टर है और एक्सरसाइज में भी 2 सवाल सर जी उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स, क्वेश्चंस के आगे सब क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो पार्ट्स दे के उन्होंने ये पूछे हुए हैं, ये लाजमी करने हैं। जो केसी एक्सप्रेशन लिखना है, नॉर्मल वाला भी और क्वांटिटेटिव जो एक्सप्रेशन है वो दोनों ही, ये बेटे लाजमी करने हैं। और न्यूमेरिकल के लिए आपने सैम्पल प्रॉब्लम 8.1 और 8.2, ये 8वें चैप्टर की बता, ये एज अ गेस बता रहा हूँ। ओके ये तैयार लिख ले, निशान लगा ले मेरा बेटा। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाएं। एसर बेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है और कॉमन आयन इफेक्ट वाला टॉपिक, ये थ्योरी के लिए भी याद करें। और जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा अब ये वो पेयरिंग स्कीम है जो बच्चे करके स्मार्ट करके ये चैप्टर जो हैं, दूसरा, 5वां, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां, ये 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर आपने जो स्टार्ट वाले बताए। ठीक है, जो टॉपर्स बच्चे हैं उन्होंने वैसे तैयार 12 चैप्टर करने हैं। ठीक है। अब वो बच्चे भी हमारे साथ राब्ते में आते हैं कि जी सर हमें तैयारी नहीं हुई, हमने सिलेबस इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, हम कभी कभी इदारे में गए थे, छुट्टियाँ। कुछ ऐसे बच्चे जो मेरे जैसे हैं जो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए भी स्कीम आप बताने लगे? आप बड़े लाइक फाइक बच्चे थे। अच्छा उनके लिए बताने लगे स्कीम आप? नहीं जी सर, आप उन बच्चों के लिए स्कीम बताने लगे जिनकी केमिस्ट्री में अभी तक बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है और उनको ये खतरा है
कि कहीं वो फेल ना हो जाए और अगले साल दोबारा उनको पेपर ना देना पड़े कहीं केमिस्ट्री का। तो सर जी बता दें ज़रा बच्चों। सर उन बच्चों के लिए 6 चैप्टर्स हैं, उन्होंने करने ही 6 हैं बस, यही 6 करने हैं बस। इन्हीं के शॉर्ट इन्हीं के इन्हीं लॉन्ग। के शॉर्ट इन्हीं के लॉन्ग, दूसरा, 5वां, तीसरा, 7वां, 8वां और 9वां। कितने नंबर का पेपर हो जाएगा इनका? 56 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। MCQ शॉर्ट लॉन्ग मिला सारे 56 मार्क्स, और 5-7 इन्होंने खुद ले लेने हैं इधर उधर से देख के। जी जी 60 से ऊपर नंबर इन्होंने ले लेने हैं, कमाल है। 6 चैप्टर करें जी, 60 से ऊपर नंबर सर गारंटी दे रहे हैं आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी जो बात थी कि वो चैप्टर 11 और 14 जो सेफ साइड के लिए करना है टॉपर्स बच्चों ने, पढ़ने वाले बच्चों ने, उसमें से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अहम हैं। हाँ जी, चैप्टर 11 जो हाइड्रोकार्बन्स वाला है, उसमें से आपने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन वाला जो मैकेनिज्म है, मीथेन की क्लोरीनेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स जो है मेथड्स पूछ सकते हैं आपसे, तो ये करने हैं। और चैप्टर 14 आसान चैप्टर है, ओजोन लेयर, हाँ जी ठीक हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन। 3 सवाल पहले से तैयार होते हैं बच्चों, तैयार है जी, हाँ जी। और आप पेपर के लिए भी तैयार हो जाए अब। और ये जो पेयर है ना चैप्टर 11 और 14 वाला, ये सेफ साइड के लिए तैयार करें। ठीक हो गया, ये आपने सारा मुकम्मल A to G जी गाइड सर। कर दिया। नहीं जी, बाकी आपको इंशाल्लाह MCQs अहम तरीन इसके, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन वैसे सर ने वीडियो में सारे बता दिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे सर ने 1-2 तो वो हम ऐड करके आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिएगा कि अल्लाह पाक आप सबको बड़े अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।